वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की हमारी वीडियो में हम भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम सी गोपालाचारी था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक और कवि थे। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण नेता के साथ साथ वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारत के गृह मंत्री और मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने एक राजनीतिक दल स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना भी की। राजा जी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को देश सेवा में किए गए कार्यों के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के सालेम जिले के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1978 को हुआ था। उनका जन्म एक धार्मिक आयंगर परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम चक्रवर्ती वेंकटार्यन और माता का नाम सिंगारम्मा था। बचपन में वे शारीरिक रूप से इतने कमजोर थे कि उनके माता पिता को ऐसा लगता था कि वो शायद ही ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा थोरापल्ली में ही हुई। जब वो 5 वर्ष के थे तब उनका परिवार होसूर चला गया, जहां उन्होंने होसूर आरवी गवर्नमेंट बॉयज हायर एंड सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा सन 1891 में पास की और वर्ष 1894 में बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से कला की डिग्री ली। इसके पश्चात उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और सन 1897 में इस पाठ्यक्रम को पूरा किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का विवाह वर्ष 1897 में ही आलामेलु मंगम्मा के साथ संपन्न हुआ। राजगोपालाचारी जी के कुल 5 संतानें हुई, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। मंगम्मा सन 1916 में स्वर्ग सिधार गई थी, जिसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने बच्चों के पालन पोषण का भार संभाला। धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर सन 1900 के आसपास उन्होंने वकालत प्रारंभ किया। वकालत के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और सालेम नगर पालिका के सदस्य और अध्यक्ष चुने गए। देश के बहुत सारे बुद्धिजीवियों की तरह वह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए और धीरे धीरे इसकी गतिविधियां और आंदोलन में भाग लेते गए। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन की अनुपस्थिति में राजगोपालाचारी जी ने 10 नवंबर से 24 नवंबर 1947 तक कार्यकारी गवर्नर जनरल रहे और फिर बाद में माउंटबेटन के जाने के बाद जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। इस प्रकार राजगोपालाचारी न केवल अंतिम बल्कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे। सन 1950 में नेहरू जी ने राजगोपालाचारी जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, जहां वो बिना किसी मंत्रालय के मंत्री थे। सरदार पटेल जी की मृत्यु के पश्चात उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, जिस पद पर उन्होंने 10 महीने तक कार्य किया। प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मद्रास चले गए। इसके पश्चात राजगोपालाचारी जी लगभग 2 साल तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और लेखन के कार्य में लग गए। सन 1958 में उन्हें उनकी पुस्तक चक्रवर्ती थिरुमगन के लिए तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। भारत सरकार ने उन्हें सन 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। नवंबर 1972 आते आते उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 17 दिसंबर 1972 को उन्हें मद्रास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने 25 दिसंबर को अंतिम सांसें ली। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।